एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की मेरी सुबह हुई है चित्तौड़गढ़ में और यकीन मानिए ये जगह इतनी खूबसूरत है कि आप यहाँ जाएंगे तो आप यहाँ खो जाएंगे, आपका वापस आने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी चित्तौड़गढ़ की कंप्लीट हिस्ट्री और आपको हर एक एक कोना मैं वहाँ पे घुमाऊंगी और अपने सारे एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो ये है वहाँ का रेलवे स्टेशन। तो मुझे ना यहाँ पे जो दीवार पे कारीगरी करी गई थी, पूरी जो पेंटिंग्स थी, मुझे तो देख के मज़ा ही आ गया था। मीन्स वहाँ की कंप्लीट हिस्ट्री हमें वहाँ पे दिखाई गई थी, उनका कल्चर, वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए आगे चलते हैं और मैं आपको हर जगह दिखाऊंगी। यहाँ का टिकट सिर्फ 40 रुपीज़ फॉर इंडियंस है और वहाँ पे हम पेमेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और ये रहा हमारे चित्तौड़गढ़ का पूरा मैप। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट से वहाँ का पूरा सिटी व्यू। मैं यहाँ पहुँच गई थी ठीक सुबह 9 बजे, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई भी जगह मिस नहीं करनी थी। तो चलिए मैं अब आपको बताना स्टार्ट करती हूँ यहाँ की हिस्ट्री। तो ये हमारे एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है। मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड हो रहा था यहाँ पे जाके। शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की पावन नगरी है हमारा चित्तौड़गढ़। शक्ति मतलब महाराणा प्रताप, भक्ति मतलब मीराबाई, त्याग मतलब दासी पन्नादाई और बलिदान मतलब रानी पद्मावती, जिन्होंने खुद को यहाँ 16,000 रानियों के साथ जिंदा आग में जला के जौहर किया था। उस समय यहाँ पे बैक साइड पे 7 गेट्स हुआ करते थे और फ्रंट गेट था सूरज पोल। सूर्यवंशी राजाओं में ऐसा माना जाता था कि एंट्रेंस हमेशा पूरब की दिशा में होनी चाहिए। ये पूरा फोर्ट 13 किलोमीटर के एरिया पे फैला हुआ है। 700 एकड़ पे इसकी जमीन है और 1500 साल पुराना इसका इतिहास है। उस समय यहाँ पे छोटे बड़े करीब 113 मंदिर थे और 84 पानी की कुंड थे और 8 बड़े बड़े महल थे। लेकिन जब यहाँ मुगल बादशाहों ने अटैक किया तो पूरे किले को डैमेज कर दिया था। लेकिन यहाँ कहा जाता है कि ये देखने में तो खंडित लगता है, लेकिन दिखने में इतिहास है और खाने में यहाँ का सीताफल सबसे ज्यादा फेमस है। चित्तौड़गढ़ सिटी एरिया से 580 फीट ऊपर है। फोर्ट का निर्माण हुआ था 7th सेंचुरी में। मौर्य वंश के राजा थे चित्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य जी के वंशज हैं और उस समय पे इस फोर्ट का नाम हुआ करता था चित्रकूट। 7वीं से 9वीं सदी तक यहाँ पे मौर्यों ने राज किया। उसके बाद यहाँ जितने भी राजा आए वो सूर्यवंशी राजा थे। सूर्यवंशी राजाओं में सबसे ज्यादा महाराणा कुंभा ने इस किले में 35 साल राज किया। 1433 से लेकर 1468 तक उन्होंने कुंभलगढ़ भी बसाया। 9वीं से 16वीं सदी तक इस फोर्ट में मुगल बादशाहों ने 27 अटैक करे, जिसमें 24 अटैक यहाँ की राजपूती सेना जीती और 3 अटैक मुगल जीते। इन 3 में से 2 अटैक यहाँ जौहर के रूप में हुए। पहला अटैक था 1303 में, जो किया था दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने। उस समय यहाँ के राजा थे रतन सिंह जी, जिनकी वाइफ थी पद्मिनी और वो जानी जाती थी अपनी खूबसूरती के लिए। तो जब ये बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चली तो उसने पद्मिनी को पाने के लिए इस किले के अंदर आक्रमण किया। लेकिन फिर उसे पता चला कि वो शक्ति से रानी पद्मिनी को हासिल नहीं कर पाएगा, तो उसने किले को 6 महीने के लिए चारों तरफ से घेर लिया। वहां अंदर राशन पानी जाना तक बंद करवा दिया। तो जब ये बात राणा रतन सिंह जी को पता चली तो उन्हें समझौता करने के लिए वो अलाउद्दीन खिलजी से मिलने गए, पर अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें धोखे से बंदी बना लिया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को मैसेज भिजवाया कि अगर वो चाहती हैं कि उनका पति जीवित रहे तो उन्हें यहाँ आना होगा। तो उस समय रानी पद्मिनी ने धोखे का बदला धोखा समझा और उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को फिर मैसेज भिजवाया कि वो वहाँ 700 पालकियां भिजवाए, जिसमें वो अपनी दासियों के साथ वहाँ जाएंगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी बात मानते हुए वहां पे 700 पालकियां भेज दी। रानी पद्मिनी के 2 भाई थे, बादल और गोरा। तो वो उन दोनों को स्त्री का ड्रेस पहनाती हैं और अपने सैनिकों को भी दासियों के भेष में अलाउद्दीन खिलजी के पास लेकर पहुंचती हैं। फिर दोनों की सेनाओं में वॉर होता है, जिसमें राणा रतन सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। फिर जैसे ही ये खबर रानी पद्मिनी को मिलती है तो अपनी लाज, इज्जत, मर्यादा को बचाने के लिए अपनी 16,000 दासियों के साथ
जौहर कर लेती हैं। और जैसे ही ये खबर अलाउद्दीन खिलजी को पता चलती है तो वो गुस्से में किले में एंटर करता है और वहाँ के जितने भी मंदिर थे उन सब मंदिरों को खंडित कर देता है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे राज नहीं किया, पर उनके बेटे जिनका नाम था खेजर खान, उन्होंने यहाँ पे 10 साल राज किया। दूसरा जौहर यहाँ हुआ था 1534 में। गुजरात के बहादुर शाह ने यहाँ पे अटैक किया था। उस समय यहाँ के राजा थे महाराणा संगा और उनकी वाइफ थी रानी कर्णावती। तब रानी कर्णावती की रक्षा के लिए यहाँ कोई नहीं था, तो उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राखी भेजी हुमायूं को और मैसेज भिजवाया। लेकिन उस समय हुमायूं को आने में 2 दिन लेट हो गया, तो बहादुर शाह ने इस किले को जीत लिया और फिर रानी कर्णावती ने अपनी 13,000 दासियों के साथ यहाँ जौहर किया। लास्ट अटैक यहाँ पे हुआ था 1567 में, जो किया था अकबर ने। तब महाराणा प्रताप जी के पिता उदय सिंह जी यहाँ के राजा थे। उदय सिंह जी अपनी सत्ता अपने सेनापति जयमल को सौंपकर उदयपुर चले गए थे। फिर उन्होंने वहाँ उदयपुर शहर बसाया। पहले ये चित्तौड़ मेवाड़ की कैपिटल थी, लेकिन उदयपुर बसाने के बाद मेवाड़ की कैपिटल उदयपुर हो गई। अभी मैं हूँ मीराबाई टेम्पल के पास, जो कि है 500 साल पुराना। चित्तौड़गढ़ मीराबाई का ससुराल है। उस समय यहाँ के राजा थे राणा संगा, जिनके सबसे बड़े बेटे राणा भोज के साथ उनका विवाह हुआ था। लेकिन वो उन्हें अपना पति नहीं मानती थी, क्योंकि वो कृष्ण की भक्ति, तो वो हमेशा भक्ति में ही रहती थी। लेकिन राणा भोज की अकाल मृत्यु हो गई थी ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज। तो फिर उसके बाद उनके देवर विक्रमादित्य यहाँ के राजा बने। उन्होंने मीराबाई को समझाने की बहुत कोशिश करी कि हम राजपूत हैं और ये सब चीजें हमें शोभा नहीं देते, पर मीराबाई ने उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी और वो कृष्ण की भक्ति में लीन रही। तो उसके बाद उनसे परेशान होकर विक्रमादित्य ने उनको मारने के लिए उन्हें मंदिर में एक जहर का प्याला भिजवाया। लेकिन वो तो कृष्ण के भक्त थी, वो जहर भी वहाँ पे अमृत बन गया। उसके बाद उन्होंने फूलों की टोकरी में सांप भिजवाया, लेकिन वो सांप भी हार बन गया। फिर मीराबाई परेशान होकर कृष्ण की मूर्ति लेकर 4 धाम की यात्रा करते हुए गुजरात द्वारिकाधीश गई। और ऐसा माना जाता है कि वहां मंदिर में जाते हुए तो उन्हें सबने देखा, पर वहां से निकलते हुए किसी ने नहीं देखा। ऐसा माना जाता है कि वो वहां कृष्ण की मूर्ति में समा गई। मैं गलती से यहाँ पे उल्टे रास्ते चले गई थी, तो जो लास्ट में दिखने वाली चीज थी वो मुझे सबसे पहले दिख गई थी, जो कि था कीर्ति स्तंभ। तो चलिए अब आपको कीर्ति स्तंभ घुमाते हैं। ये है यहाँ का जैन कीर्ति स्तंभ, जो कि बनाया गया था 12th सेंचुरी में। तब जैन लोग यहाँ के मुनीम हुआ करते थे और उनकी याद में ये स्तंभ बनाया गया था। और इसके जस्ट बगल में है जैन टेम्पल, जो कि आदिनाथ को समर्पित है। ये पूरा कीर्ति स्तंभ 7 मंजिल का है। और ये है सूरज पोल गेट, जो उस वक्त का मेन एंट्रेंस हुआ करता था। सूरज की सबसे पहली किरण यहीं पे पड़ती थी। और ये डोर पे लगे हुए हैं लोहे की कीलें, जिन्हें अंकुश कहा जाता था। तो उस समय पे जो दुश्मन हुआ करते थे वो हाथियों को शराब पिला के पागल कर देते थे, और फिर ये अंकुश की वजह से वो हाथी यहाँ एंटर नहीं कर पाते थे। नीचे ग्राउंड एरिया उस समय का बैटलफील्ड था। उस समय ये सीढ़ियां नहीं हुआ करती थी, सिंपल एक स्लोप था, क्योंकि हाथियों का यूज होता था, तो हाथी के चलने के लिए वो काफी कंफर्टेबल हुआ करता था। यहाँ पे भी 7 डोर्स थे, जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने डैमेज किया था। और ये है यहाँ का महालक्ष्मी टेम्पल। सच बताऊँ तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा था जब मैं इस पूरे एरिया में घूम रही थी, क्योंकि यहाँ की हिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त है। और जो आज यहाँ के हाल हैं, जो सुनसानी यहाँ पे फैल गई है, उससे ज़रूर सभी का दिल दुखेगा। मुझे ये पूरा फोर्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और मैंने यहाँ पे बहुत ही सारी वीडियोस बनाई। अपनी डांस वीडियोस भी मैंने फिल्म अप करी, आप ज़रूर उसे मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको यहाँ का हर एक पॉइंट घुमाऊँ, कोई भी जगह मिस ना करूँ और आपको यहाँ की हर एक हिस्ट्री के बारे में बताऊँ।
और ये है यहाँ का विजय स्तंभ, द टावर ऑफ विक्ट्री। और इसे बनाया था राणा कुंभा ने गुजरात और मलबा दोनों पे एक साथ जीतने की खुशी में। इसे बनाने में लगे थे पूरे 10 साल और उस समय आया था पूरे 90 लाख का खर्चा। इसकी हाइट है 122 फीट और इसके अंदर पूरी 157 सीढ़ियां हैं। ये पूरा 9 मंजिला है क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि हमारे 9 ग्रह हैं। नीचे से स्टार का शेप लगता है जैसे भोलेनाथ का डमरू हो। राजस्थान पुलिस की ड्रेस में भी यही सिंबल है। राजस्थान पुलिस की शान है ये द टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ। कारीगरी और नक्काशी के मामले में तो राजस्थान का क्या ही कहना, उनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। चलिए अब आपको दिखाते हैं यहाँ का जौहर कुंड। हाँ, मेन 4 पॉइंट हैं: विजय स्तंभ, जौहर स्थल, शिव टेम्पल एंड गोमुख कुंड। ये गार्डन तब का जौहर कुंड है। तब ये 40 से 50 फीट गहरा हुआ करता था। तब नारियां यहाँ चंदन की लकड़ियों में आग लगाकर अपनी दासियों के साथ खुद को यहाँ जिंदा जला देती थी। इसी को जौहर कहा जाता है। लेकिन 1956 में ये गवर्नमेंट के अंडर आ गया तो गवर्नमेंट ने इस पूरे एरिया में मिट्टी यहाँ पे भरवा दी, जिसके बाद इसे गार्डन बना दिया गया। हर साल एक बार यहाँ पे बड़ा मेला होता है जिसे जौहर मेला कहा जाता है और यहाँ पे हवन कुंड भी है। तो जितने भी यहाँ पे रानियों ने जौहर किया था उनकी आत्म शांति के लिए यहाँ पे हवन होता है। तो जो हमारे महाराणा प्रताप के वंशज जो आज भी जिंदा हैं वो सिटी पैलेस में रहते हैं, जिनका नाम है अरविंद सिंह जी और महेंद्र सिंह जी, वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हवन करके वो सारी रानियों की आत्माओं की शांति के लिए हवन करते हैं। यहाँ पे शिव जी का भी टेम्पल है। पहले रानियां शिव जी की पूजा करती थी और फिर जौहर करती थी। यहाँ पे सामने वाला जो मंदिर है वो है समाधेश्वर टेम्पल, क्योंकि ये पूरा एरिया उस टाइम पे शमशान भूमि थी और उसके पास वाला टेम्पल था समाधेश्वर टेम्पल। राजपूतों के सम्मान में मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगी। दुनिया की आन राजपूत, शौर्य और वीरता की पहचान राजपूत, पर्वत से भी ऊंचा राजपूत, जो अपने पद से ना मुड़े वो चट्टान राजपूत, और जो इतिहास में अमर होकर शान बन जाए वो गौरव गाथा की पहचान राजपूत। जय राजपूत, जय हिंदुत्व। आपने पद्मावती मूवी तो ज़रूर देखी होगी ना, तो यहाँ जाके आप ईयरफोन्स लगा के एक बार एक दिल है एक जान है सॉन्ग सुन लीजिए, आपको सच में मज़ा आ जाएगा। और ये है ब्रह्म टेम्पल और ये पूरे लोटस के शेप में है नीचे से। यहाँ पे गणेश जी की विद फैमिली एक फ़ोटो भी बनाई हुई है। मैंने इस मंदिर के अच्छे से दर्शन करे, लेकिन यहाँ पे अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और जब भी हम गूगल पे सर्च करते हैं चित्तौड़गढ़ तो हमें इसी एरिया की फ़ोटो उसमें देखने को मिलती है। और आज मैं इस प्लेस को अपनी आंखों से देख रही हूँ, ये सच में मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। ये है यहाँ का गौमुख कुंड। ये उस वक्त रानियों के नहाने का स्विमिंग पूल हुआ करता था और यहाँ से पूरी सिटी का बहुत सुंदर सा व्यू आता है। और बिल्कुल सामने यहाँ पे एक हवेली है। वो हवेली हुआ करती थी यहाँ के राजा उदय सिंह जी के सेनापति की। मैं अपनी लाइफ में कहीं भी जाऊंगी बट चित्तौड़गढ़ हमेशा मेरी एक फेवरेट प्लेस रहेगी, क्योंकि यहाँ आना मेरा एक सपना था।
और ये सब यहाँ के टेम्पल्स हैं जो कि उस समय खंडित कर दिए गए थे। मैंने हर एक एरिया को शूट करा है, कोशिश करी है कि मैं हर एक एरिया सबको दिखाऊं जो यहाँ पे अभी नहीं जा पाए हैं, वो भी देखें कि ये कितनी अच्छी प्लेस है और आप भी यहाँ पे ज़रूर जाएं। यहाँ पे एक विष्णु टेम्पल भी है जो कि 1200 साल पहले बप्पा रावल ने बनाया था। फिर 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने उसे डैमेज किया। फिर 1433 में राणा कुंभा ने उसे रेनोवेट किया। उसके अंदर कृष्ण, बलराम और राधा तीनों की मूर्ति है। गौमुख कुंड में जो नीचे पानी वाला एरिया है वहाँ पे जाना अलाउड है, हम वहाँ जा सकते हैं। और उसके जस्ट बगल में एक टेम्पल है जो कि है रानी पद्मावती टेम्पल। वहाँ पे रानी पद्मावती की एक इमेजिनरी स्टैचू है। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं। और नीचे पानी के पास ऐसा माना जाता है कि उस पानी का कोई सोर्स किसी को आज तक पता नहीं है। पूरे एरिया में हमेशा से सिर्फ एक इसी एरिया में पानी आया जाता था, पर वो कहाँ से आता है ये आज भी एक रहस्य है। ये देखिए ये आंटी किस तरह से वहाँ पे सबको टीका लगा रही है। और अब हम चलेंगे रानी पद्मावती जी के दर्शन करने के लिए। मैं सच में दिल से उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, क्योंकि जो उनने बलिदान दिया है हमारे राजपूतों के लिए, हमारे देश के लिए, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। और फिर नीचे एक और आंटी थी, वहाँ पे भी एक मंदिर बनाया गया है जहाँ से पानी आता है, तो हम वहाँ पे भी दर्शन करने गए। उनने भी हमें टीका लगाया और उनसे हमें जानने को मिला कि इस पानी का सोर्स आज तक किसी को भी नहीं पता। रानी पद्मावती जी के लिए मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगी। शतरानी का अगर एक गहना करुणा है तो दूजा गहना तलवार है। आदर में शीश झुकाना अगर गरिमा है तो दुष्टों का शीश काटना एक परंपरा है। जय शतरानी, जय पद्मावती। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गई मुझे वहाँ की हिस्ट्री और भी ज़्यादा जानने को मिली। फिर मुझे एक पानी का कुंड मिला जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे, तो मैंने सोचा कि मैं शूट कर लेती हूँ। तो मुझे ये एरिया ना बहुत ही अच्छा लगा। मुझे इस तरह के स्टेप वेल बहुत ही सुंदर लगता है। ये मैंने जयपुर में भी देखे थे। ये देखिए स्टेप वेल के पास में छोटे छोटे मंदिर भी बनाए गए हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये है कुंभा पैलेस। और ये जो पानी वाला एरिया आप देख रहे हैं ना, ऐसा माना जाता है जो पांडव वाले भीम थे वो यहाँ पे आए थे और उनने इतना भयंकर पैर मारा था कि वहाँ पे पूरा गड्ढा हो गया था। तो फिर मुझे एक और गेट दिखा, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे जाया जाए। तो मैं यहाँ पे जा रही थी और अंदर जाके मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ मिली, जिनकी मैं सबसे बड़ी भक्त हूँ। मुझे उनका टेम्पल वहाँ पे दिखा।
यहाँ जाते वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये एरिया क्या है, यहाँ पे क्या था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुनसानी थी और सुनसानी वाली जगह पे ना हिस्ट्री ज़्यादा अच्छे से हम रिलेट कर पाते हैं। यहाँ का कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जिसे मुगलों ने खंडित नहीं किया था और यही चीज़ यहाँ की मेन है कि इसे आज तक रेनोवेट नहीं किया गया। जैसा था हमने इसको वैसा ही देखा है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है काली मैया का टेम्पल, जिसे यहाँ पे कंकाली माता भी कहा जाता था। ये एरिया पूरी तरह से खंडित है, यहाँ पे कोई भी ज्यादा भीड़ नहीं थी, तो मुझे तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जहाँ भगवान का घर है वहाँ किसी को भी सुनसान या डर कैसे लग सकता है। और यहाँ पे जाते ही काली मैया की मूर्ति थी और मैंने अच्छे से मंदिर के दर्शन करे और फिर मैं यहाँ पे टेरेस में भी गई। जो टेरेस वाला एरिया था वो छत की तरफ से पूरा टूटा हुआ था और जो यहाँ से सिटी व्यू था ना वो तो गजब था। और यहाँ पे ये सीढ़ियाँ देखते ही मैं सबसे पहले इन सीढ़ियों में जाके चढ़ गई और यहाँ बैठकर मैंने पूरा सिटी व्यू अच्छे से एंजॉय किया। और ये है यहाँ कालिका माता का बड़ा टेम्पल। इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, पर अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो मैंने अंदर कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं करा है। राजपूतों ने हमेशा से काली माँ को बहुत ज़्यादा माना है और हमेशा काली माँ ने भी उनका सर कभी भी झुकने नहीं दिया है। तो चलिए अब आपको करवाते हैं काली मैया के दर्शन। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। टूरिस्ट के अलावा जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ की लोकेलिटी है, वो भी यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने आए हुए थे।
अब बारी थी रानी पद्मावती जी के महल को घूमने की, तो चलिए आपको भी अच्छे से घुमाते हैं पद्मिनी पैलेस। ये पूरा एरिया अब यहाँ पे गार्डन बना दिया गया है गवर्नमेंट ने, तो यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स भी हैं और बहुत ग्रीनरी है। ये एरिया बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और यहाँ पे रानी पद्मावती की जो दासियाँ थी वो रहा करती थी। रानी यहाँ पे घूमने फिरने अपनी सहेलियों के साथ गप्पे शप्पे मारने आती थी। अब हम आ गए हैं यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट जगह पे जो हमने पद्मावती मूवी में देखा हुआ है। ये वो एरिया है जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा किया गया था और सामने था रानी पद्मावती का पैलेस जहाँ पे वो गर्मियों में 4 महीना रहा करती थी। ये एरिया था और यहाँ पे सीढ़ियों में रानी पद्मावती खड़ी थी, पानी में उनके फेस को रिफ्लेक्ट किया गया था और उनके फेस का रिफ्लेक्शन आया था जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ उस रूम के ऊपर साइड को जो मिरर लगे हुए थे वहीं पे उनकी झलक अलाउद्दीन खिलजी ने देखी थी और वो वहीं से पागल हो चुका था रानी पद्मावती को पाने के लिए। उस समय एसी कूलर नहीं हुआ करते थे तो बहुत गर्मी होती थी, तो रानी पद्मावती वहीं पानी के बीच वाले पैलेस में रहती थी और वहां पे वो आना जाना बोट के थ्रू करती थी। अब मैं जहाँ पे आई हूँ वहाँ से रानी पद्मावती का पैलेस और भी ज़्यादा सुंदर तरीके से दिखता है, तो चलिए वहाँ पे चलते हैं और मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी फोटोज भी खिंचवाई हैं। बस इसी तरह मैंने पूरा चित्तौड़गढ़ अपना पूरा दिन देखी, बहुत ही अच्छी तरीके से घूमा, बहुत एंजॉय करा। यहाँ की हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा देखने लायक है। और लास्ट में मैं यहाँ पे गई महादेव टेम्पल, मैंने वहाँ पे शिव जी के दर्शन करे और उसके बाद मुझे ऑटो वाले भैया ने बताया कि यहाँ पे हैंडमेड साड़ीज़ भी मिलती हैं, तो मैं वहाँ गई, बट वहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं थी, तो मैंने वहाँ से एक साड़ी ली और बस वापसी का समय आ गया था। पर हमें ऑटो वाले भैया ने बताया कि यहाँ पे हमने रतन सिंह वाला पैलेस तो देखा ही नहीं, तो हमारी जो लास्ट जगह थी जहाँ पे हम गए थे वो थी राणा रतन सिंह जी का पैलेस। तो चलिए आपको पूरा पैलेस में अच्छे से घुमाती हूँ। ये पैलेस ना थोड़े से कोने में है, तो यहाँ पे हमें पता भी नहीं चल पाया और यहाँ पे काफ़ी कम लोग आते हैं क्योंकि पता नहीं चल पाता। तो हम तो पूरा पैलेस बहुत अच्छी तरह से घूमे, बहुत ही लेस क्राउडेड था, कोई भी लोग नहीं थे वहाँ पे और पूरा महल बहुत ही ज़्यादा सुनसान पड़ा था। और यहाँ पे महल के सामने एक बहुत बड़ा तालाब भी था, चलिए आपको दिखाऊंगी। राणा रतन सिंह जी राणा संघा के बेटे थे और उनके फादर की डेथ के बाद वो यहाँ के राजा बने। उनने 1527 से लेके 1531 तक यहाँ पे राज किया और इस महल की एंट्री तो एकदम एपिक है। जो यहाँ का एंट्री गेट है वो है ईस्ट की तरफ पे।
टाइम की कमी होने की वजह से मैं यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी घूम रही थी, बट कोई भी एरिया ऐसा नहीं था जो मैंने मिस किया हो। मैंने हर एक कॉर्नर को बहुत अच्छी तरह से देखा। एंटर करते ही महल कुछ इस तरह का था, पूरा खंडित, पूरी अच्छी तरह से डैमेज करा हुआ, बट हिस्ट्री इज हिस्ट्री, मास्टरपीस। यहाँ पे राणा रतन सिंह जी की जो रॉयल फैमिली थी वो विंटर्स के टाइम पे रहती थी और मोस्टली यहाँ पे सेलिब्रेशंस भी इसी एरिया में किए जाते थे। और बस समय आ गया था चित्तौड़गढ़ को बाय बाय करने का। मन तो नहीं था बट स्टिल आई सेड बाय बाय। और भूख भी बहुत लगी थी क्योंकि 9 बजे से हम चित्तौड़गढ़ फोर्ट घूम रहे थे। तो फिर हम गए गणगौर रेस्टोरेंट पे और यकीन मानिए यहाँ का खाना बहुत ही अमेजिंग था। ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट के नीचे ही है। तो बस फिर समय आ गया था। तो आई लव चित्तौड़गढ़। मैं चाहूँगी कि आप भी यहाँ ज़रूर जाएँ। It's a very less expensive place. You don't have to spend much here, but if you will go there, you will surely love this place. I assure you.
एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक मेरे ब्लॉग में मेरे साथ बने रहने के लिए। तो हमारे ब्लॉग देखते रहिए, हम आपको और भी अच्छी अच्छी जगह घुमाएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।